हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं। हैं? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ, कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, दो तो ढेर जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा हाँ। तो चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख हाँ, नहीं तो लेते। हालत खराब हो गई तो चढ़ चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ कॉफी खिचड़ी। बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ, और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है, हाँ ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और मिलती। खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा है ना, सांस फूल रही। हाँ हाँ, छूट गई तो लगाती हूँ मैं ऊपर पहुँच के। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना हाँ फोन बस। हाँ हाँ। चाची गई खूब पहाड़ पे। 20 मई को ट्रांसपोर्ट कारोबारी परिवार के सबसे छोटे बेटे राजा अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए निकले। 22 मई को सोहरा के लिए निकले, फिर शिलोंग में सागर सेन सामल के पास 4 दिन के लिए एक बाइक किराए पर ली। 22 मई को ही शाम के वक्त मावल खैत में घूमने फिरने के लिए निकले, एक गाइड की मदद ली। फिर नैंग्रियाट गांव में डबल डेकर पुल घूमने के लिए निकले। 23 मई को एक लावारिस हालत में चाबी लगी हुई स्कूटी मिलने की खबर रिपोर्ट हुई और 24 को परिवार का दंपत्ति से संपर्क नहीं हुआ तो परिवार के लोगों को भी चिंता होने लगी। स्कूटी रेंट पर दिए जाने वाले व्यक्ति की जानकारी गूगल से निकाली गई, उससे संपर्क किया गया और लापता होने की बात का खुलासा हुआ। 27 मई को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले की जानकारी दी। 27 को ही तलाश के दौरान पहाड़ी इलाके में 2 बैग्स पाए गए, जहां से बाइक कुछ ही दूरी पर लावारिस हालत में मिली थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की और तब से अब तक सिर्फ तलाश हो रही है और ऐसे में कुछ और बातों का खुलासा हुआ है जो हैरान कर देने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम सकुशल होंगे और जल्द घर वापस आने की भी हम उनके कामना करते हैं, लेकिन अनहोनी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजा के परिजनों ने बताया कि हनीमून पर जाने की प्लानिंग सोनम ने ही की थी और सारी तैयारियां भी उसी के द्वारा की गई और यहाँ तक कि टिकट्स भी उनके द्वारा बुक किए गए। और बताइए गया कि राजा खुद भी काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कामाख्या देवी के दर्शन अभी तक नहीं कर पाए थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। राजा के भाई सचिन ने बताया कि जब राजा और सोनम कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गए और वो वहां पर मौजूद थे, तब रात के वक्त उन्होंने कॉल पर यह बताया कि वो शिलोंग जा रहे हैं। उन्हें मंदिर में किसी व्यक्ति ने यह बताया था कि घूमने के लिए शिलोंग बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद दूसरे दिन वो शिलोंग के लिए निकले। 29 मई को वापस आना था लेकिन नहीं आए। शिलोंग की जिस ओसरा हिल्स में राजा और सोनम लापता हुए, वो बेहद खतरनाक ट्रैक है और दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक जगह है। राजा असुरक्षित जगहों को लेकर बहुत संवेदनशील रहा करते थे और ऐसे खतरों से बहुत अवेयर रहा करते थे और ऐसी खतरनाक जगहों पर परिवार के लोगों को जाने नहीं देना चाहते थे। तो आखिर सोनम को लेकर वो क्यों जाएंगे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। पहले भी परिवार के लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे, तब राजा ने कई ऐसी जगहों पर परिवार को जाने से रोका था जहां पर हमला होने या आतंकवादी गतिविधियों की मूवमेंट की खबरें आती रहती है, मसलन जैसे पहलगाम में होता है। और परिवार के लोगों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव वो रहे हमेशा से। और सचिन ने ये बताया कि उनका भाई विपिन और गोविंद शिलोंग में ही हैं। वे
पहाड़ियों में काफ़ी नीचे तक जा रहे हैं। बावजूद इसके उनके मोबाइल का नेटवर्क उन्हें मिल रहा है। लेकिन राजा ने जब आखिरी बार बातचीत की थी तो नेटवर्क जाने की बात कह करके फ़ोन कट हुआ था। और अब ऐसे में समझ ये नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों कहा था, जबकि वहाँ तो नेटवर्क की पूरी सर्विस उपलब्ध है, नेटवर्क पूरी तरफ से आ रहे हैं। शिलोंग में राजा और सोनम ने किराए पर जो एक्टिवा ली थी, पुलिस ने उस एक्टिवा की लोकेशन जब निकाली तो वो कई इलाकों में आते जाते हुए ट्रैक हुई है। गाड़ी की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की बात भी कही जा रही है, जबकि इस पूरे इलाके में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार में गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता। पुलिस ने वहाँ के लोगों से पूछताछ की तो पता ये चला कि यहाँ पर एक लोकल गैंग भी सक्रिय है जो इस दंपत्ति के गायब होने के पीछे कारण हो सकता है। और हो सकता है कि उस गैंग ने ही दंपत्ति का अपहरण किया हो और बाद में उनकी गाड़ी को कहीं और ले जाकर छोड़ दिया। बता दें कि जहां दंपत्ति की एक्टिवा स्कूटी मिली वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने बताया कि दंपत्ति की मोबाइल लोकेशन आखिरी बार मावल खैत गांव में ही पाई गई थी। लापता राजा और उनकी पत्नी सोनम की तलाश के लिए 50 से ज़्यादा लोगों की टीम बनाई गई है। हर टीम में 10 लोग हैं, जिनमें गांव के लोग और विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। बुधवार को सर्च के लिए और लोगों को भी लगाया गया। पुलिस जांच में पता ये चला कि दंपत्ति पहले निंगरियाट गांव में गाइड के साथ लिविंग रूट्स ब्रिज देखने गए थे और वहीं उन्होंने रात गुजारी थी। और पुलिस अधिकारी के द्वारा बताया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम को कोंगथोंग के रास्ते में देवलीह गांव में भूस्खलन में फंसे एक पर्यटक की SOS कॉल पर मैसेज भेजे जाने की खबर आई। मौसम खराब होने की वजह से खोज जो अभियान है वो प्रभावित रहा और एक बार फिर इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। चूंकि 29 और 30 मई को मेघालय में अच्छी खासी बारिश हुई और अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी, जिससे आज का जो रेस्क्यू वो भी प्रभावित हो सकता है। बहरहाल उम्मीदें की जा रही, चूँकि आज बारिश अभी तक नहीं हुई थी तो उम्मीदें की जा रही है कि बारिश रुक गई होगी तो उम्मीद है कि जल्द ही वहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और राजा और सोनम सकुशल बरामद किए जा सकेंगे। इस पूरे विषय को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा।